हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद नेक्स्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस, रिटर्निंग वैल्यूज, कॉलिंग वैल्यूज एंड एक्सेट्रा। ये हम किस टॉपिक में कर रहे हैं? जैसे प्रीवियस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस इन विजुअल बेसिक 6.0, उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया था, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस और सब रूटीन के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है, वह सब हम कर चुके हैं। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। देखिए, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है। जिस तरह से एक प्रोसीजर का सिंटैक्स है वैसे ही एक फंक्शन का सिंटैक्स है। डिफरेंस क्या आएगा वो देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। हो सकता है वो एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट हो, या हो सकता है पब्लिक हो, या हो सकता है प्रोटेक्टेड हो, फ्रंट कीवर्ड हो, स्टैटिक हो, किसी भी टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम देना है कि फंक्शन का नेम क्या है जिसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट हम दे सकते हैं एज रिटर्न वैल्यू एज डेटा टाइप। फिर उसके बाद आपको रिटर्न टाइप लगाना होगा, क्या रिटर्न टाइप होगा, एंड फिर डेटा टाइप बता दो कि इस डेटा टाइप का वैल्यू है। ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप। बीच में आपको जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट या टास्क लिखने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, जो भी इस पूरे फंक्शन के बनाने के पीछे मोटिव है कि हम इसे क्यों बना रहे हैं, ये काम क्या करे, वो सब काम इसमें आ जाएगा। और लास्ट में लिख दीजिए एंड फंक्शन। ठीक है, लास्ट में हो गया एंड फंक्शन। कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक्सेस स्पेसिफाई लिखिए, फंक्शन का नेम दीजिए, फिर पैरामीटर्स की लिस्ट पास कीजिए एज रिटर्न टाइप, देन लास्ट में एंड करने के लिए हम फंक्शन को एंड कर देंगे। फंक्शन कीवर्ड से हम फंक्शन स्टार्ट किया और फंक्शन एंड फंक्शन से यहाँ पर हमने फंक्शन को ऑफ कर दिया, यानी बंद कर दिया। यहाँ पर बंद हो चुका है फंक्शन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कौन सी चीज़ हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले पब्लिक में क्या है, पब्लिक कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। इट्स मेक्स द फंक्शन एक्सेसिबल टू द ऑल। पब्लिक अगर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, फंक्शन को ऐसा बना देता है जो हर एक के थ्रू एक्सेसिबल हो, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है और यूज़ कर सकता है बाय द अदर प्रोसीजर्स और द फंक्शंस इन ऑल मॉड्यूल्स एंड फॉर्म। चाहे वो फंक्शन किसी मॉड्यूल में यूज़ हो रहा है, किसी अदर प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है, या किसी फॉर्म में यूज़ हो रहा है, अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कोई यूज़ करना चाहता है, जो पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करके एक फंक्शन बनाया गया है, तो उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, वो भी ईजिली। ठीक है, अगर इससे अपोजिट आ जाता है यहाँ पर प्राइवेट में क्या होगा, अगर आपने किसी भी फंक्शन को प्राइवेट बना दिया तो ना कोई उसे अदर फंक्शन यूज़ कर पाएगा, ना कोई मॉड्यूल यूज़ कर पाएगा, ना ही कोई फॉर्म यूज़ कर पाएगा। उसे यूज़ सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ वो खुद का फंक्शन। ठीक है, इट मेक्स द फंक्शन एक्सेसिबल ओनली टू द अदर एंड फंक्शंस इन द मॉड्यूल एंड फॉर्म इट कैन बी डिक्लेयर। अगर आप उस फंक्शन को किसी मॉड्यूल में या फिर फॉर्म में डिक्लेयर करना चाहते हैं, अगर उसका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हर जगह पर वो डिक्लेयर करना होगा, तब जाकर आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट है। पब्लिक को तो आप कहीं पर भी यूज़ कर लो, किसी अदर प्रोसीजर में यूज़ करना है अदर प्रोसीजर में कर लो, किसी फॉर्म में यूज़ करना है तो किसी अनदर फॉर्म में कर लो, किसी अनदर मॉड्यूल में यूज़ करना है तो मॉड्यूल में भी कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्या लिखना होता है, एक्सेस स्पेसिफायर के बाद। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद आता है फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम हमने दे दिया, नेम ऑफ फंक्शन। फिर उसके बाद क्या है, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर की लिस्ट हमें पास करनी होती है। द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आर टू बी पास फंक्शन व्हेन इट इज कॉल। जब कभी भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पर हमें पैरामीटर्स की लिस्ट को पास करना होगा। यहाँ पर रिटर्न वैल्यू में क्या है, आर्ग्यूमेंट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग पासिंग वैल्यू टू द फंक्शन। मीनिंग क्या है, फाइल आर्ग्यूमेंट सोल्व, जिस टाइम पर आर्ग्यूमेंट जो है जो हम पास कर रहे हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है फंक्शन की, जिस लिए वो फंक्शन बनाया गया है, वी हैव टू फिगर आउट द मेथड टू पास अ वैल्यू बैक फ्रॉम द फंक्शंस टू द कॉलिंग फंक्शन। उस टाइम पर वो ये चेक करता है रिटर्न वैल्यू का मीनिंग क्या है। सिंपल सा अगर इसको हम छोड़ें और रिटर्न वैल्यू का मीनिंग देखें तो क्या होता है कि एक फंक्शन बनाया गया है, उसमें हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। वो पैरामीटर कहाँ से पास होगा, जिस फंक्शन ने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है उसके थ्रू पैरामीटर पास होगा कि इस वाले प्रॉब्लम के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बनाया है, उस प्रॉब्लम के लिए अगर ये हम पैरामीटर यूज़ करें तो क्या आंसर आएगा, कोई और पैरामीटर यूज़ करें तो क्या आंसर आएगा। तो एक फंक्शन को बनाया ही क्यों गया है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेस्ट केसेस होते हैं वो कौन पास करता है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कौन पास करता है। इस फंक्शन को चेक करने के लिए जो टेस्ट केसेस होते हैं वो कौन पास करता है, कॉलिंग फंक्शन, जिस फंक्शन ने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया होगा। तो अब इस फंक्शन का काम क्या है, जिसने भी इसे कॉल किया है उसको इस पर्टिकुलर पैरामीटर से रिलेटेड जो रिजल्ट आया है वो सेंड करे, और यही होती है रिटर्न वैल्यू, जो आप रिजल्ट सेंड करते हैं कॉलिंग फंक्शन को। ठीक है, तो इट इज़ अचीव बाय द रिटर्निंग वैल्यू। अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम कॉलिंग फंक्शन को रिजल्ट सेंड करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करके कर सकते हैं रिटर्न वैल्यू का। रिटर्न वैल्यू करेंगे
तो आर्काइव हो जाएगा फंक्शन। सो वी ऑल्सो रिक्वायर द रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन फॉर द अदर कैलकुलेशन, तो इसलिए हम इस फंक्शन का अदर कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग इट्स नेम एंड इट्स एक्सप्रेशन। जो भी फंक्शन हम कॉल करेंगे तो उसे कैसे कॉल कर सकते हैं? उसके नेम से। लाइक कोई पर्सन है, अगर हम किसी पर्सन को आवाज़ देना चाहते हैं, उसे बुलाना चाहते हैं, तो कैसे बुलाएंगे? अगर उसका नेम हमें पता है तो हम उसके नेम से उसे बुलाएंगे, राइट? तभी तो उस पर्टिकुलर फंक्शन, उस पर्टिकुलर पर्सन को ही पता लगेगा कि हाँ मुझे बुलाना है। उसी तरह से यहाँ पे प्रोग्रामिंग में होता है, फंक्शंस तो पता नहीं कितने सारे होंगे पूरे प्रोग्राम में, लेकिन उस पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे पता लगेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है? बाय यूजिंग इट्स नेम। उसके नेम से ही तो पता लगेगा ना कि हम उस फंक्शन को बुला रहे हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा कॉल करने का? या तो आप कॉल फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट पास कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, कॉल का यूज़ नहीं करना, तो सिंपल मेथड का नेम और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट पास करके भी कॉल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका, वो सिंपल सा एग्जांपल है डिम नम एज इंटीजर। अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा डिम नम एज इंटीजर का क्या मीनिंग है। नम नाम से एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है प्रोसीजर लेवल का, जिसका टाइप जो है डेटा टाइप इंटीजर है। वैसे ही डिम एस एज लॉन्ग किया है, यानी कि ऐसे एक वेरिएबल है किस टाइप का? लॉन्ग टाइप का, और प्रोसीजर लेवल तक ये काम करेगा। प्राइवेट सब कमांड 1 की क्लिक इवेंट पे यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? इनपुट बॉक्स के थ्रू हमने नम के अंदर वैल्यू एंटर करवा दी यूज़र से, फिर एस के अंदर क्या डाल दिया, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया है नम नाम से, जो हमने अभी यूज़र से वैल्यू ली थी वही वैल्यू पास कर दी। जैसे जैसे फंक्शन अपने आपको कॉल करेगा, सोल्व करने के बाद रिटर्न वैल्यू किसे दे देगा? एस को। यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में एस वाली वैल्यू चल जाए, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाए? जो एस की वैल्यू है शो होने लग जाए, और एंड सब। फिर प्राइवेट, यहाँ पर हम फंक्शन बना रहे हैं, प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ किया, फंक्शन का नेम दिया फंक्शन का नेम क्या है? फैक्टोरियल। फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया? कीवर्ड के लिए, तो फंक्शन कीवर्ड, फिर उसके बाद फैक्टोरियल यानी फंक्शन का नेम, और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट क्या है? एन एज इंटीजर। तो डिम आई एज इंटीजर, डिम फैक्ट एज इंटीजर जो आप बना रहे हैं, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए है। ऊपर वाले फंक्शन में ये यूज़ नहीं होगा, ना तो आई यूज़ होगा ना फैक्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 है, फैक्ट की भी 1 है। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, वेंट कर दिया, यानी वाइल लूप यहाँ पर एंड हो गया। फैक्टोरियल में क्या चला गया? फैक्ट चला गया, यानी 1 चला गया। फैक्ट की वैल्यू नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होगी, फिर नेक्स्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल। इसी तरह से फैक्टोरियल का फंक्शन आपको पता ही कैसे काम करता है, एंड फंक्शन करके यहाँ पे फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है फंक्शंस इन विजुअल बेसिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।